अटलांटिक महासागर में विस्फोट के बाद नष्ट हो चुकी टाइटन पनडुब्बी का क्षत विक्षत मलबा आज तट पर लाया गया। इसमें पनडुब्बी की मुड़ी हुई धातु की चादर के अलावा कई टूटे फूटे टुकड़े शामिल हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टाइटन पनडुब्बी का वो मलबा जो मिल गया है, उस मलबे में क्या क्या मिला है। मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन्स में होराइजन आर्कटिक जहाज से उतारा गया। बताया जा रहा है खोजी टीम को मलबे के कुल 10 टुकड़े मिले हैं। मलबे को क्रेन से लॉरी पर उठाने से पहले तिरपाल से ढका गया। ये टुकड़े टाइटैनिक के मलबे की ओर गोता लगाने के दौरान टाइटन पनडुब्बी के गायब होने के 10 दिनों बाद या कुल कह सकते हैं 6 दिनों बाद बाहर निकाले गए हैं। टाइटन पनडुब्बी में उत्तरी अटलांटिक में गोता लगाने के ठीक 1 घंटे और 45 मिनट बाद भयावह विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज भी सुनाई दी। इस कारण पनडुब्बी पर सवार सभी 5 यात्री मारे गए। गुरुवार को टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलने के बाद खोज और बचाव अभियान को बंद कर दिया गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया, टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर 2 मलबे वाले क्षेत्र पाए गए, जो समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे मौजूद है, जिसमें 10 टन वजनी टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा, लैंडिंग फ्रेम और आगे का हिस्सा शामिल था। इस मलबे को होराइजन आर्कटिक नाम के जहाज से गिराए गए गहरे समुद्र के रोबोट पनडुब्बी ने खोजा। रियर एडमिरल जॉन माउगर ने कहा, यह खोज प्रेशर चैम्बर के विनाशकारी नुकसान के अनुरूप थी। विशेषज्ञों के मुताबिक टाइटन पनडुब्बी पर सवार 5 यात्रियों के शव मिलने की संभावना नहीं है। वहीं कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने कहा, इसकी जांच में 2 साल का समय लग सकता है। बोर्ड ने कहा, इस दौरान आपराधिक या नागरिक दायित्व के बजाय सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है, पनडुब्बी के मिले मलबे में लैंडिंग फ्रेम, रियर कवर शामिल है। कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी कर कहा, अमेरिकी डॉक्टर्स मानव अवशेषों की औपचारिक जांच करेंगे। एजेंसियां अभी जांच के शुरुआती दौर में है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी आखिर इस हादसे की वजह क्या रही। कोस्ट गार्ड मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एमबीआई आगे की जांच के लिए समंदर से मिले सबूतों को अमेरिकी पोर्ट पर ट्रांसफर करेगी। एमबीआई के कैप्टन जेसन न्यूबॉर्न ने एक बयान में कहा, टाइटन पनडुब्बी के हादसाग्रस्त होने की वजहों को तलाशने के लिए अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है। मकसद ये भी है कि ऐसी रणनीति बनाई जाए कि इस तरीके का हादसा फिर ना हो। जेसन ने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने समंदर की इतनी गहराइयों और दूरी तक जाकर सबूत जुटाने में मदद की। दरअसल आरोप लग रहे हैं 18 जून को टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूटने के 8 घंटे के बाद कोस्ट गार्ड को इस घटना की जानकारी मिली। इतने वक्त तक टाइटन के मदरशिप पोलर प्रिंस जहाज उसके ऊपर आने का इंतजार करता रहा। मारे गए लोगों में 48 साल के पाकिस्तानी मूल के अरबपति शाहजादा दाऊद, 19 साल के उनके बेटे सुलेमान दाऊद, 55 साल के ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, 77 साल के फ्रांसीसी खोजकर्ता पॉल हेनरी नार्जुलेट और टाइटैनिक टूर संचालित करने वाले ओशन गेट के 61 साल के सीईओ स्टॉकटन रश भी थे। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सभी यात्री विस्फोट के मिलीसेकंड के भीतर मर गए। हालांकि रविवार को गायब होने और विस्फोट होने के बावजूद इस पनडुब्बी को खोजने का काम गुरुवार तक जारी रहा। इस दौरान 10,000 वर्ग मील के इलाके में टाइटन पनडुब्बी की खोज और बचाव अभियान को चलाया गया। इस अभियान में अमेरिकी और कनाडा की नौसेना भी शामिल थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।